हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक की। आप लोग स्कोर करना चाहते हो 95 प्लस, बट आप लोगों ने 4 मंथ्स वेस्ट कर दिए हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों की तैयारी कहाँ पर स्टैंड करती है। मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप लोग 0 to 10% पे हो, अभी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई है। देखो बेटा, बात करें तो मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने आपके जा चुके हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये आपके पास टाइम है और फरवरी में तो आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट ही हो जाते हैं। तो आपके पास 6 मंथ्स है। मेरे पास, अब आपको पता होगा, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बार बार ये बोलते हैं कि सर 6 मंथ्स बचे हैं, अब इन 6 मंथ्स में भी हम 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं क्या? सर एनसीईआरटी तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। सर रिएक्शन नहीं आती, ऑर्गेनिक पल्ले नहीं पड़ती, 11th बहुत वेस्ट हो गई है, क्या करें? आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि इस वीडियो के एंड में आप ये बोलोगे कि सर मज़ा आ गया, और जो तरीके आपको बताए गए हैं उस तरीके से आप पढ़ोगे ना भाई, तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। और बेटा, जो हमारा चैनल आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, हर साल यहाँ से टॉप पर निकलते हैं। 100, 99, 98 इस तरह से बच्चों के मार्क्स आते हैं और आप लोग भी इस लिस्ट में आ जाओगे, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो यार, केमिस्ट्री मुश्किल क्यों लगती है? कोई केमिस्ट्री एक बुक नहीं है, केमिस्ट्री की 3 बुक हैं। केमिस्ट्री में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और इन तीनों के लिए आपको बिल्कुल अलग अलग अप्रोच लगानी होती है ना। अगर मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपकी 23 मार्क्स की बनती है। इसके बाद हमारे पास आता है D&F, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टोटली थ्योरी बेस होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रट्टे मारते हैं बच्चे। और फिर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों का हैप्पी बर्थडे होता है। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम फील होती है कि यार समझ में नहीं आ रही, यार जो पढ़ा था वो तो मैं भूल रहा हूँ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे कि सर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इन हर एक पॉइंट की बात करते हैं। अब सबसे पहले बात आ जाती है रिसोर्सेज की। अच्छा, रिसोर्सेज की नहीं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लास 11th अगर खराब हो, जैसे आज मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर लोन पेयर क्या होता है। फिर ऑफलाइन में एक दिन बच्चा पूछता कि सर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ही नहीं मुझे तो पता। इट मीन्स 11th बहुत ही खराब है। अब देखो, पूरी 11th दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बट 11th के कुछ टॉपिक हैं, जैसे ना यहाँ पर ऑल बेसिक टॉपिक ऑफ क्लास 11th फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री, मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसके बाद जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना भाई, ऑर्गेनिक तो बिना बेसिक के आ ही नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप 12th के ऑर्गेनिक सीख सकते हो। 12th के ऑर्गेनिक के लिए एक तो A to Z ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट, ये 30 मिनट्स की वीडियो है और एक बहुत डिटेल वीडियो है। मैं आपको बोलूंगा कि सारी की सारी वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लेनी है। आपके 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, बट वो पूरे 12 महीने आप 6 से 7 घंटों में कवर कर जाओगे तो क्या दिक्कत है? मान लो 12 घंटे भी लग गए और इनके बढ़िया वाले नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, ठीक है, 11th आप अच्छे से कर लोगे, ये मस्ट है। अब आते हैं कि 12th कैसे करनी है। अब 12th के लिए सबसे पहले आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी है बेटा? एनसीईआरटी। आपको थ्योरी एनसीईआरटी से समझ में आ जाएगी, बट आपको पता है कि सीबीएसई टाइम टू टाइम हर साल वो पेपर का लेवल मुश्किल करते जा रहे हैं। फिजिक्स में तो 2025 में बच्चों का हैप्पी बर्थडे हुआ है, 2024 में बच्चों का हैप्पी बर्थडे हुआ है, 2023 में केमिस्ट्री में कुछ बच्चों का हैप्पी बर्थडे हुआ था। अब केमिस्ट्री में क्या है कि हर साल पैटर्न तो चेंज हो रहे हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, है ना। केस स्टडी आते हैं, रीजन असर्शन आते हैं, वो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की, और यहाँ पर आपको हेल्प करेगी आपकी भारत सर की बुक सीबीएसई एक्सलेंस 95 प्लस, जो अश्योर करेगी कि आपके 95 प्लस मार्क्स आए। इसमें क्या है, हर एक चैप्टर की शॉर्ट समरी है। सबसे पहले तो माइंड मैप है, उसके बाद टॉपर के रिवीजन नोट्स हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी, और हर तरह के क्वेश्चन है भाई, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात कर लो, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लो, चाहे आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन की बात कर लो, या केस स्टडी हो गई, हर तरह के क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो, इस तरह से आप लोगों को माइंड मैप्स दिख जाते हैं हर एक चैप्टर को बहुत शॉर्ट समरी में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो स्कोर पंच है, ठीक है, तो वो सब कुछ है जो आपको टॉपर बना सकता है। तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप जरूर बाय कर लेना। और आपके भारत सर के नोट्स हैं, हमारे मोस्टली नोट्स फ्री हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और बेटा, पूरे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, आपके सीनियर्स के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, ये दी बेस्ट नोट्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये हमारे रिसोर्सेज हो गए। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेरे नोट्स ले लेने हैं, बुक लेनी है, आपको खुद से भी नोट्स बनाने हैं, बट आप इन नोट्स का रेफरेंस ले सकते हो कि अच्छे नोट्स कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक ले लेनी है। आगे आ जाओ, अब आते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री एक फिजिक्स की तरह ही होती है ना, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो बेटा, एक आदत डालो फॉर्मूला शीट बनाने की। जैसे कि कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसमें कोई भी फॉर्मूला आ जाए वो लिख लो,
कोई भी यूनिट आ जाए वो लिख लो, है ना। हर एक चैप्टर का वन शॉट देख के रिवाइज किया करो। आप ऑफलाइन क्लास जा रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास जा रहे होंगे, वो अच्छे से पढ़ो, बट उसके साथ साथ वन शॉट भी देखो, 2-2 3-3 बार देखो, है ना। एक्स्ट्रा फोकस करो न्यूमेरिकल्स पे, हर एक टॉपिक के आपके 10-10 न्यूमेरिकल होने चाहिए, 5 इजी, 3 to 4 मॉडरेट और 2 डिफिकल्ट कर लेना। वैसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आते, आप अगर प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल देखोगे आप ये देखोगे कि इजी ही न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें कैलकुलेशन भी इजी होती है। केमिस्ट्री में बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा आपको इजी टू मॉडरेट प्रैक्टिस करनी है और यूनिट्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। एंड उसके बाद आप देखोगे बेटा ग्राफ, है ना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ग्राफ है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला ग्राफ है, केमिकल काइनेटिक्स में जीरो फर्स्ट ऑर्डर वाला ग्राफ है। और बेटा क्योंकि हमारे पेपर में क्वेश्चन कंपिटेंसी बेस्ड आते हैं, तो मैं अगेन आपको वही बोलूंगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह से बन के आते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बन के नहीं आते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग आनी चाहिए कि यार क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो उसके लिए कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पे एक्स्ट्रा फोकस करोगे, और मैंने हर एक चैप्टर के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया वन शॉट करा रखे हैं, जस्ट सर्च कर लेना भारत पंचाल सर वन शॉट, जो भी आपको चैप्टर करना है। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, 14 मार्क्स की आती है और फ्री के नंबर है, टोटली थ्योरी बेस्ड है ना। 2-3 बातें होती हैं, जैसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना भाई। वो अच्छे, वो कह सकते हैं कि वो हार्ड क्यों होते हैं, मेटालिक बॉन्ड की वजह से। मेटालिक बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनके फिक्स से आंसर होते हैं, एक 2 लाइन के आंसर होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेनी है ना। और मैं आपको एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है, मैक्सिमम बच्चों को तो एनसीईआरटी पढ़ने का नहीं पता, तो एनसीईआरटी का निचोड़ कराऊंगा। हर एक चैप्टर की 3 से 4 घंटे की वीडियो हुआ करेगी, जिसमें ना एनसीईआरटी से कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए वो आपका हो जाएगा, और वो हम सेकंड चैनल पे अपलोड करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे वन शॉट आते हैं, क्वेश्चंस की वीडियो आती है, एमसीक्यूज आते हैं, उसको हम अलग से रखते हैं एनसीईआरटी के निचोड़ को। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, जैसे KMnO4, K2CR2O7, उनकी लिख के प्रैक्टिस करोगे आप लोग। देन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं हार्ड होती हैं, बट एक लिक्विड भी होती है, दैट इज मर्करी, है ना। एक दो एक्सेप्शन चलते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट होगी D10, D5, D0, बट क्रोमियम भाई D3 में भी स्टेबल हो जाता है। तो एक दो एक्सेप्शंस पे याद रखना। और पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक में थ्योरी है और कुछ थ्योरीज है। थ्योरीज मतलब वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर लेना, ठीक है। और वो तो है ही है कि वन शॉट आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर एक चीज के लगाने हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझसे ना एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं बनते, पॉसिबल है, बट बेटा पहले आपके प्रीवियस ईयर, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करना है, आपको हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना है, बट पहले कोशिश करो कि प्रीवियस 10 ईयर्स बने। हर एक चैप्टर के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आपके बनने ही चाहिए, फिर टाइम बचता है, फिर लगता है कि कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, फिर एनसीईआरटी लगा लो। अब ये हो जाएगा तो वो सफिशिएंट होता है। अब आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है, 33 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। अगेन मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले अपना बेसिक ओके करो। आपके मैक्सिमम स्कूल्स में ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी होगी, बता देना स्कूल्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है, मुझे भी थोड़ा सा पता चले, सो दैट कि हम वन शॉट की वही स्पीड डाल लें जो आपके स्कूल्स में मिड टर्म में या कोचिंग में चल रही है उस हिसाब से। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा गो सीरियल वाइज। पहले बेसिक करोगे 11th वाला बेसिक, फिर उसके बाद सीरियल वाइज चलो। सीरियल वाइज का मतलब क्या है, सबसे पहले हैलोल्केन हैलोरिन पढ़ो, उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ो, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स। और बेटा प्रिपरेशन के टाइम में कभी भी आपको डाउन फील नहीं करना है। होता है, देखो अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है कि हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं चीज़ें, तो कई बार ऐसा होता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, यार मैं भूल रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओगे ना, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में सेव होने लगेंगी। बस एक बात मेरी याद रखना कि खुद से नोट्स बनाने की आदत डालो, है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव होने लग जाता है। कुछ बच्चे, मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, क्या करेंगे, फोटो खींच लेंगे कि सर मैं तो घर जाके नोट्स बनाऊंगा, और वो घर जाके कभी नोट्स नहीं बनते, और फिर वो पता है एंड में क्या बोलते हैं, देखो बेटा टीचर्स का रोल आपकी सक्सेस में 15 to 20% ही है, 80 to 85% आपके खुद के एफर्ट्स होते हैं। आपको खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात याद रखिए, ठीक है। वो भाई नोट्स ही नहीं बनाते और फिर इधर उधर डोलते रहते हैं। एक तो ये सैयारा नाम की बीमारी चल रही है ना, और बाबू सोना वाली बीमारी तो तुम सबको लगी होगी, मैक्सिमम को लगी होगी। जिनकी हो रही है उनको तो बहुत तगड़े वाली होगी, जिनके नहीं होगी सेटिंग वो सोच रहे होंगे हो जाए कहीं। भाई इनको बुक से थोड़ा प्यार कर लो, है ना, फायदा रहेगा। चलो सीरियल वाइज जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सीरियल को डिस्टर्ब नहीं करोगे। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स आप कभी पढ़ सकते हो, वो ऑर्गेनिक में है, बट उसका ऑर्गेनिक से कोई लिंक नहीं है।
उसके बाद एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्या करे बेटा, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी अगर करोगे ना चैप्टर वाइज तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसके बाद जब पूरे ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए ना एनसीईआरटी करना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा कुछ टॉपिक्स ना लिंक्ड हैं, मतलब जैसे हेलोल्केन हेलोरिन में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं वो आप तब कर सकते हो अगर आपको अल्कोहल फिनोल ईथर आता है, तो बढ़िया रहेगा कि उनको पहले चैप्टर्स को कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी ट्राई करना, है ना। और लेयर्ड रिवीजन करनी है। लेयर्ड का मतलब समझते हो कि सिर्फ एक बार से नहीं होगा, आपको दो दो तीन तीन चार चार बार पढ़ना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक में बेसिक करोगे, नोमेनक्लेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेम रिएक्शन 5 to 7 टाइम्स करना बेटा, मोस्टली क्वेश्चन नेम रिएक्शन से बन जाते हैं। उसके बाद रिएक्शन का चार्ट, रोड मैप होते हैं ना कि स्टेप अप स्टेप डाउन, कार्बन बढ़ाने हैं तो क्या करना है, कार्बन कम करने हैं तो क्या करना है, ग्रुप चेंज करना है तो क्या करना है। कन्वर्जेंस के पीवाईक्यू, सबसे ज्यादा जो आपका हैप्पी बर्थडे होगा वो कन्वर्जेंस में होगा। कन्वर्जेंस के पीवाईक्यू की निकाल के प्रैक्टिस करते रहना। हर एक चैप्टर से 20-30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और वो 8-10 नेम रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट जो होते हैं कि भाई आपको याद है डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या होते हैं, जैसे एसिड बेस होता था उसके लिए लिटमस टेस्ट होता था, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग कंपाउंड्स के लिए टेस्ट आएंगे, तो उनका रिजल्ट याद रखना कि टोलेंस टेस्ट में क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा, एसिडिक बेसिक करेक्टर वाले याद रखना कि कौन सब्सटेंस एसिडिक ज़्यादा होते हैं, कौन सब्सटेंस बेसिक ज़्यादा होते हैं। अच्छा गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, इसको ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है चैप्टर वाइज और ये है सीरियल वाइज। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरियल वाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप कभी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बेटा ये कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। तो फिजिकल के लिए न्यूमेरिकल पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी देख लेना, रिएक्शंस देख लेना, ऑर्गेनिक सीरियल वाइज चलो, नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से करो और टॉपिक वाइज पढ़नी है। पहले नोमेनक्लेचर सारा देख लिया, फिर नेम रिएक्शन सारी देख ली, फिर कन्वर्जन सारे देख लिए, एसिडिक बेसिक किन टॉपिक्स पे डिपेंड करता है वो बातें देख ली। क्लियर है? अब कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। आपको कंसिस्टेंट रहना है बेटा, 6 महीने में आप दुनिया पलट सकते हो, है ना। 6 महीने में मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आप 95 प्लस लेके आ सकते हो। मैं डायरेक्ट 100 क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि बेटा लास्ट में ना कुछ चीज़ें मैटर करने लग जाती है, कुछ कटिंग ना हो जाए, कुछ एंड टाइम पे बिल्कुल एक गलती ना हो जाए, बट आप ये कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहना है, मल्टीपल रिवीजन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, देखो एक बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे, अरे टीचर्स भूल जाते हैं। मैं अपना बताता हूँ भाई, 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, बट स्टिल मैं भी जब पढ़ाने जाता हूँ तो कई बार टॉपिक देख के जाता हूँ, और मैं क्या, हर एक टीचर की यही बात है, पढ़ना पड़ता है। और आपको तो 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो बेटा वो मल्टीपल रिवीजन मांगते हैं। वीकली रिवीजन डे, एक दिन आपका रिवीजन का दिन होना चाहिए, वो कभी भी हो। 6 दिन पढ़ो, 6 दिन नए टॉपिक पढ़ो, बट एक दिन कोशिश करो वो सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो, कोई नया टॉपिक मैं नहीं पढ़ूंगा। सेल्फ मेड नोट्स, मैंने आपको बोला ना, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में डाटा सेव करते हैं। खुद से नोट्स बनाने की आदत डालो, खुद से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए, जो जो सर ने बताया है, सर ने बोला कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लिया। एंड 2 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज़, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात साजिश में लग जाती है। अगर आपका गोल है कि मुझे 95 प्लस लेके आने हैं, आप हार्ड वर्क करो, फॉर श्योर आप लोग स्कोर करोगे। एंड सेकंड, कोई और है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो भी आपके अच्छे मार्क्स के लिए नीडेड होगा वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर आपको कभी भी लगता है कि हाँ सर की वजह से हमारी हेल्प हो रही है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि उनकी हेल्प भी हो जाए। और किस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बहुत ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जल्द मिलते हैं, जय हिंद।